तो आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को करने वाले हैं सोल्व और इसी से मिलते जुलते दो न्यूमेरिकल आपको देंगे और आप करेंगे उन्हें खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। हमें दिया है सेल अभिक्रिया लिखते हुए निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल बोले तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना कीजिए। ये हमें सेल को प्रदर्शित करके दिया है, सेल को निरूपित करके उसने दे रखा है। ये हमें दे रखे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव या कह सकते हो मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यूपी बोर्ड में 2024 में 5 नंबर में पूछा गया था ये न्यूमेरिकल और 2017 में यही न्यूमेरिकल 2 नंबर में पूछा गया था। तो बहुत ध्यान से समझना है, मेरे साथ नोट करते हुए चलना है, समझते हुए नोट करते हुए चलना है, क्योंकि बेटा आपको इसी के आधार पर 2 न्यूमेरिकल मिलेंगे और जो आप उसे खुद से सोल्व करोगे। अगर ये आपके समझ में नहीं आया तो वो 2 न्यूमेरिकल आपके समझ में आने वाले नहीं हैं। तो चलिए फिर अब देखो, इस सेल जो इसने प्रदर्शित करके दिया है, निरूपित करके दिया है हमने इसको उठाया और यहां पर लिख दिया। सही है, हल कर रहे हैं इसका। अब बहुत ध्यान से पढ़ना, इसे पढ़ना सीखो। देखो ये है सोल्ट ब्रिज, इसे कहते हैं सोल्ट ब्रिज, बोले तो लवण सेतु। तो लवण सेतु के इधर जो होता है क्या, इधर क्या होता है, देखो समझो, आप खुद ही बताओ। पहले मुझे बताओ कि आप कैसे पहचानोगे कहां ऑक्सीकरण हो रहा है, कहां अपचयन हो रहा है। थोड़ी सी बात समझ लो। देखो भाई, ऑक्सीकरण वहां होगा और रिडक्शन, ऑक्सीकरण इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन को इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। ये तो हम जानते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन का होगा, ऑक्सीडेशन सर वहां होगा जहां ऑक्सीकरण संख्या बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी। और रिडक्शन का होगा सर, रिडक्शन वहां होगा जहां ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था घटेगी। अब सर हम कैसे पहचानेंगे, तो आप इतना याद रखो, जहां पर चार्ज बोले तो आवेश बढ़ रहे हो, जहां पर आवेश बढ़ रहे हो प्लस के, जहां प्लस के आवेश बढ़ रहे हो वहां होगा क्या, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन। और जहां आवेश घट रहे हो, जहां आवेश कम हो रहे हो तो समझ लो वहां होगा रिडक्शन बोले तो अपचयन। अब आप इसे समझ जाओगे कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां रिडक्शन हो रहा है। देखो भाई, इस पर कोई चार्ज है सर, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या होगी 0। इस पर चार्ज सर प्लस के 2 हैं, तो बेटा इसकी ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो होगी प्लस के 2। इस पर चार्ज सर, इस पर चार्ज +1 है, तो इसकी ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था जैसे ही बोलना चाहो वो होगी +1। इस पर कोई चार्ज है सर, नहीं है, तो इसकी क्या होगी 0 होगी। तो जहां ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही हो वहां क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो यहां से यहां क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बस सोल्ट ब्रिज के इधर रखा जाता है ऑक्सीडेशन वाले पोर्शन। अभी और बातें बतानी है, समझते रहो, जैसे चलते रहेंगे ऐसी नई नई बातें आपको मिलेंगी। बहुत बेहतरीन सवाल है बेटा ये। तो इधर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण संख्या सर घट रही है, तो बस क्या होगा वहां पर अपचयन होगा, रिडक्शन होगा। अच्छा सही है, आपने पढ़ा होगा अर्ध सेल अभिक्रिया, हाफ सेल रिएक्शन क्या होता है। देखो जहां पर केवल ऑक्सीडेशन हो रहा हो या केवल क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, तो हम उसे कहते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया। अर्ध सेल अभिक्रिया में या तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा। सही है, चलिए अब ऑक्सीडेशन कहां होता है सर, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। क्या कहां होता है, एनोड पर। सही, एनोड पर होता है, लो मैंने लिख दिया एनोड पर। और रिडक्शन होता है बेटा कैथोड पर। ये आपको बात याद रखनी है। अब इस बात को कैसे याद रखोगे, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। कैसे, देखो याद रखो ABC, याद पढ़िए ABCD। आज मैं आपको ABCD पढ़ा रहा हूं। ABC बोले तो देखो, A बोले तो एनोड, इधर क्या आगा एनोड, और C बोले तो कैथोड, इधर आगा कैथोड। B से याद रखो सोल्ट ब्रिज, क्या याद रखो, B से सोल्ट ब्रिज, तो ब्रिज याद रखो, B से ब्रिज। सही है, तो याद आ जाएगा सोल्ट ब्रिज। तो सोल्ट ब्रिज के इधर एनोड, इधर कैथोड। तो एनोड इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया ऑक्सीडेशन, तो कैथोड इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया सर रिडक्शन। एनोड पर होने वाली ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होने वाली रिडक्शन। बताओ याद रहेगी ट्रिक ABC।
सही है। तो अब बेटा हम अर्ध सेल अभिक्रिया, क्योंकि उसने हमसे पूछा है सेल अभिक्रिया भी लिखते हुए, सेल अभिक्रिया भी हमें लिख के देनी है, तो पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखनी है। तो हम पहले लिख रहे हैं इसकी अर्ध सेल अभिक्रिया, हाफ सेल रिएक्शन। तो मैंने क्या बताया, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब तुम खुद ही बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा, सर ये इसका इसमें हो रहा। तो बस मैं लिखता हूं Cu, सही है, से क्या बना Cu2 पॉजिटिव। अब बेटा ये कौन होगा, सॉलिड होगा, ठोस होगा। ये कौन होगा, एक्वस, बोले तो जलीय विलयन में होगा। भाई आयन कहां होते हैं, जलीय विलयन में होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। तो इससे ये कब बनेगा, सर ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां से हमें एक बात और पता चल गई, सर क्या बात पता चली आपको, बेटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान होता है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हो, जहां इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो, समझ लो वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इसका इसमें ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, सर इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। बस सिंपल सी एक बात मैंने ऊपर बता दी, एक बात यहां पर आप समझ लो। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर ये डेफिनेशन है इसकी। अब बताओ बेटा कैथोड पर कौन होगी, सर कैथोड पर रिडक्शन होगा। और रिडक्शन कहां हो रहा, सर इसका इसमें हो रहा है। अब बहुत ध्यान समझना बच्चों, बहुत ध्यान से। Ag पॉजिटिव, आयन कहां होते हैं, सर एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। इससे क्या बन रहा है, सर Ag बन रहा है। तो बेटा इससे ये बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। तो यहां पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसे याद रख लो, बैलेंस भी हो जाएगी इस तरह से आपकी। सर 2 लेगा तो बैलेंस करो, यहां पर 2 लगा दो, और यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। सही है, मैं इसे कह दूंगा ये हमारी समीकरण फर्स्ट है और ये हमारी समीकरण सेकंड है। बताओ इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई, नहीं आ गई, आई होप बिल्कुल समझ में आ गई होगी यार, इतना डीपली बता दिया मैंने। मुझे तो बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल लग रहा है यार ये, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी है इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने में। चलिए अब हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ दें। अब मेरी बात ध्यान समझो भाई, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जो एनोड पर होने वाली अर्ध सेल अभिक्रिया है, कैथोड पर होने वाली अर्ध सेल अभिक्रिया है, इन दोनों को जोड़ेंगे ताकि क्या बने हमारी, सर हमारी पूर्ण सेल अभिक्रिया बन जाए, इसलिए हम जोड़ रहे हैं। तो सर जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में, चलो बाबू बाद में बताएंगे आपको। अब क्या है जोड़ोगे, देखो इस इन इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, सही है। अब यहां से लिखो Cu, ब्लैक पेन से लिखो, ये ब्लू पेन से लिखो, ये ब्लैक पेन से लिखो, सही है। कैसी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, सही है। फिर इसके नीचे कौन आगा, प्लस, सर ये आगा प्लस, थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, तुम्हें इसमें एक बात और बताऊंगा। ये आ जाएगा आपका सॉलिड स्टेट में, जी सर। फिर प्लस करके कैसे लिखोगे, 2Ag पॉजिटिव AQ, सही है। फिर उसके बाद देखो इसका इसमें हुआ था, अब तो याद रहेगा ना यहां पर, Cu डबल पॉजिटिव। अब ये आयन का होंगे सर जलीय विलयन में एक्वस। फिर बताओ इससे क्या बना था, सर Ag बना था, वो कैसा होगा, सर सॉलिड होगा। बताइए तो इसका इसमें क्या हो रहा है, सर इसका इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, बोले तो ऑक्सीकरण से। हिंदी तो समझ में आती होगी ना बच्चा, इसकी पता ना हिंदी, ऑक्सीडेशन। और इसका इसमें क्या हो रहा है सर, बोलो सर इसका रिडक्शन हो रहा है इसमें। इस तरह से लिखना है बेटा एग्जाम में आप, सही है, अच्छा लगता है इस तरह से लिखना, अच्छा माना जाता है लगता। चलिए इतना नोट करो पहले आप, मैं देखता हूं कुछ। तो देखो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो फिर ये कौन हुई, तो सर ये एक रेडॉक्स रिएक्शन हुई, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन हुई, एक रेडॉक्स अभिक्रिया हुई। बस चलिए अब हमें पहुंचना है, हमने यहां तक तो काम कर दिया अपना। अच्छा एक बात और, यहां पर लिख दो, यहां पर ये लिख देना ब्लू पेन से, ये एक पूर्ण सेल अभिक्रिया है। अच्छा मुझे एक बात और याद आई, वो भी आपको बताई दूं। चलिए आप सब कुछ भूल जाओ कि ऑक्सीकरण कहां होगा, मतलब ऑक्सीकरण किसका होगा, अपचयन किसका होगा। अब देखो जिसका ऑक्सीकरण होगा वो एनोड पर होगी, और जिसका अपचयन होगा वो कहां होगी, कैथोड पर, सही। इन सब बातें जो मैंने बताई वो भूल जाओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि भाई इन दोनों में से एनोड पर कौन होगा और कैथोड पर कौन होगा, कैसे पहचानोगे, किसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा, किसका अपचयन हो रहा है, कैसे पहचानो। ये वाले नियम नहीं लगाने आपको जो मैंने बताया, इससे अलग बताओ, पता है आपको, चलो मैं बताता हूं। ये वाले नियम लगा दोगे तो फिर मेरी बात बताने का मकसद ही क्या हुआ बेटा। मेरा बताने का मकसद ये है कि इससे अलग हटके मुझे बताओ कैसे पहचानोगे।
देखो मैं बताऊं आपको, मुझे बताओ आप कि इन दोनों वैल्यू में से किसकी वैल्यू छोटी है। सर इसकी वैल्यू छोटी है, तो बस ये क्रिया होगी एनोड पर, और जब एनोड पर होगी तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, देख लो। और ये क्या है, इससे बड़ी है, तो जो संख्या बड़ी होगी, जो नंबर बड़ा होगा, जो वैल्यू बड़ी होगी वो होगी कहां पर, कैथोड पर। जो कैथोड पर होगी तो उसका क्या होगा, रिडक्शन। समझ गए बात, समझ गए नहीं समझ गए, कितनी बेहतरीन बात बताई मैंने यार आपको। तो ऐसे अगर यहां पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ होता तो आपको ऐसे याद रखना, जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, सही है, तो वो होगा एनोड पर, और जो जितना जितना कम नेगेटिव होगा, जितना कम नेगेटिव होगा वो कहां होगा, कैथोड पर। तो बेटा जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा तो उसकी जो मान होगा, वैल्यू उतनी कम ही तो होगी, और जिनकी वैल्यू कम होगी वो होगा एनोड पर, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो होगा कैथोड पर। बस ऐसे याद रख लो। तो इसकी वैल्यू कम है, ये कहां होगा, एनोड पर, और इसकी वैल्यू क्या ज्यादा है, ये कहां होगा, कैथोड पर। सही है, समझ में आई बात। चलिए अब देखो, ये एक रिलेशन होता है ई नोड सेल, सेल विभव बोलते हैं, ये मानक अवस्थाओं में, सही है, मानक अवस्था में है, स्टैंडर्ड स्टेट में है, मानक परिस्थितियों में है, सही है। ये कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं सर किसको, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अभी हम मानक अवस्था में है तो हम लेंगे मानक अपचयन विभव। इसी लेकर हम आगे चलते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं इस बात को। तो सेल विभव या कह सकते हो इसे मानक अवस्था में सेल विभव, या कह सकते हो मानक अवस्था में ईएमएफ, सही है। तो हमें निकालना है ईएमएफ, तो हम बाद में उसे करेंगे कैसे, नर्विस समीकरण से, सही है, नर्स समीकरण से करेंगे उसको। चलिए अब देखो यह क्या होता है, ई नोड सेल बराबर ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, सही है। अब कैथोड पर क्या होगा सर, अपचयन, तो इसका इसमें अपचयन तो हो रहा था भाई, इसका इसमें क्या होगा, अपचयन, तो मैं लिख दिया यहां पर अपचयन, सही है। ये जो यहां वैल्यू लिखोगे, मैं आपको बता रहा हूं दोबारा, क्या कौन सी वैल्यू लिखोगे, यहां आप ऑक्सीकरण विभव वाली वैल्यू नहीं लिखोगे। अगर आपको ऑक्सीकरण विभव वाली वैल्यू दे रखी होती तो आप उसे क्या करते, अपचयन विभव में लिखते, सही। ये मानक अवस्था में, हाँ तो कोई बात नहीं है, मगर बात जो है वो सच है, सही। बेटा शुरू से वीडियो देखते हुए आओगे ना, तो वहां पर मैंने डीपली बात समझाई है ये। चलिए तो ये यहां कैथोड है तो अपचयन पर होगा, अपचयन होगा, और एनोड है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, देखो दे रखी है, सही। तो प्लस से ये अपचयन विभव, देखो ये भी, और ये +2 से 0 जा रहा, +2 से गया 0, तो यहाँ ये भी क्या हो रहा है, अपचयन विभव। तो ये भी अपचयन विभव है और ये भी अपचयन विभव है, दोनों के अपचयन विभव हमें दे रखे हैं, तो वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ऑक्सीकरण विभव दे रखे होते तो हम काय में कन्वर्ट करते सर, उसे हम अपचयन विभव में कन्वर्ट करते। चलिए अब इनकी वैल्यू रख दो आप, सर इसकी वैल्यू ये है, सर इसकी वैल्यू ये है, तो घटाओ कितनी आ जाएगी, +0.46 वोल्ट। तो मानक परिस्थिति में ई नोड सेल की वैल्यू कितनी होगी, सही है। अभी इसमें एक बात और बतानी है आपको, चलो पहले इतना नोट करो। तो चलिए फिर अब हम सेल के ईएमएफ की गणना करते हैं। ब्लैक पेन उठाइए और इस हेडिंग को लिखिए, अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन बेटा ये होती है, ईएमएफ या ई सेल लिखा जा सकता है, ई नोट सेल -0.059 अपॉन एन log P अपॉन आर। P बोले तो सर P है प्रोडक्ट बोले तो उत्पाद की कंसंट्रेशन, उत्पाद की सांद्रता या उत्पाद का सांद्रण। R बोले तो सर ये है रिएक्टेंट बोले तो अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। चलिए वैल्यू लिखिए, एन बता देंगे, टेंशन नहीं लेने का। ईएमएफ ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू सर आई थी, लिख दो यहां पर, लिख दी। अच्छा ये उठाकर यहां लिख दो, 0.059 आ गया। एन क्या है बेटा, एन क्या है, ये है आपके ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। देखो ऑक्सीकरण में क्या हुआ था सर, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए थे। अच्छा अपचयन में क्या हुआ था, रिडक्शन में क्या हुआ था सर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए थे। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए थे सर, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए थे। देख लो कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ था, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, बोलो तो सर 2 इलेक्ट्रॉन हुए थे बस। तो एन क्या है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है बेटा,
स्थानांतरित या स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोलते हैं ना, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। सही है, कितने होंगे? 2 होंगे, तो 2 लिख दो। लिख दिया। अब देखो प्रोडक्ट में आपका ये भी है और ये भी है, तो बेटा आपको केवल आयन की सांद्रता लेनी है, आयन की कंसंट्रेशन लेनी है। सॉलिड की बात नहीं चलेगी, किसकी बात चलेगी? केवल आयन की, ये बात याद रखना। तो इसकी कितनी दे रखी है हमें मोलर सांद्रता? सर हमें दे रखी है इसकी 1, तो इस पे है लिख देंगे 1। सही है। और अभिकारक में इसकी बात नहीं करोगे आप, सॉलिड की बात नहीं करोगे, किसकी बात करोगे? आयन की। तो आयन की मोलर सांद्रता क्यों दे रखी है? सर 1 दे रखी है, तो इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो कितना आ जाएगा? 1। सही है। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है? सर log 1 की वैल्यू तो 0 होती है। जब ये log 1 की वैल्यू 0 होगी और 0 की जब इससे गुणा होगी तो ये पूरी बात क्या हो जाएगी? सर 0 हो जाएगी। जब पूरी बात 0 हो जाएगी तो जो आपका E नोट सेल की वैल्यू आई थी वही क्या होगा? आपके E सेल बोले तो EMF के बराबर होगी। तो इससे क्या बात समझ में आई? इससे बेटा हमें एक बात समझ में आई, बोलो क्या? जब मोलर सांद्रताएं 1 दे रखी होंगी, आई रिपीट अगेन, जब मोलर सांद्रताएं 1 दे रखी होंगी तो जो आपके ई नोट सेल होगा वही सेल का वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा। खुद देख लो भाई साहब। चलिए अब इन 2 न्यूमेरिकल को आप करो खुद से सोल्व, बताओ कर लोगे? देखो 2 बातें बहुत ध्यान समझो। अगर EMF की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो अभिक्रिया तभी संभव होगी, अगर नेगेटिव होगी तो अभिक्रिया संभव नहीं होगी। ये बात मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं। अब एक बात और समझो, आप सोच रहे होंगे सर यहां आपने इसकी पावर 2 क्यों कर दी? बताओ है प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम आपकी कि सर इसकी पावर 2 कैसे कर दी? यहां बताओ कितने हैं? 2 हैं। अगर यहां 2 होंगे तो बेटे पावर में 2 जाएंगे, अगर 3 होते पावर में 3 जाते, अगर 4 होते पावर में 4 जाते। समझ लो बात। ये अगर रिएक्शन आपसे लिखनी नहीं आती है तो बेटे आप इस तरह के न्यूमेरिकल में फंस जाओगे। तो अभी देखो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी कि सर आपने यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ क्यों लिखे? इसकी पावर में 2, इसकी पावर में 2 क्यों लिख दिए? तो मैंने यूं लिखी कि यहां पर जो आपने बैलेंस करी है इसे जो लगाए थे 2, तो यहां पर आएंगे वो। आई होप ये न्यूमेरिकल आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको ये न्यूमेरिकल कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।